वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जस्टिन ट्रूडो ने जो खालिस्तान से मोहब्बत दिखाई थी, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरी दुनिया में ट्रूडो और उनका कनाडा एक्सपोज हो गया है। नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो को अब चारों तरफ से घेर लिया है। ट्रूडो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रूडो ने हर किसी के चक्कर लगाकर देख लिए, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएन तक, लेकिन ट्रूडो के पक्ष में कोई नहीं आया। ट्रूडो की गर्दन पर मोदी की पकड़ अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ट्रूडो का दम घुट रहा है क्योंकि खालिस्तानियों ने ट्रूडो को बेइज्जत करवा दिया है। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो ने गूगल पर मौजूद अफवाहों के आधार पर भारत के खिलाफ अपनी संसद में इतना बड़ा आरोप लगा दिया। भारत लगातार सबूत मांग रहा है, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई सबूत नहीं दिए गए। आज हम कनाडा को वो सारे सबूत दे रहे हैं जिनसे यह साबित होगा कि कैसे कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दे रहा है। आज हम वो सबूत दिखाएंगे जिनसे पता चलेगा कि कैसे कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी भारत में अपराध करवा रहे हैं। आज कनाडा, पाकिस्तान और खालिस्तान के आतंकियों के गठजोड़ का खुलासा होगा। आज पता चलेगा कि कैसे कनाडा में बैठे ये खालिस्तानी पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करवा रहे हैं। जो खालिस्तानी पंजाब के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज पता चलेगा कि कैसे पंजाब की नौजवान नस्ल को इन्होंने नशे से बर्बाद कर दिया है। ये हैं वो खालिस्तानी आतंकवादी, अपराधी और गैंगस्टर जो कनाडा में रहकर भारत में अपराध करवा रहे हैं, हत्याएं करवा रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं और रंगदारी वसूल रहे हैं। आज इन खालिस्तानियों का पूरा काला चिट्ठा खुलेगा। आज जस्टिन ट्रूडो को आईना भी नसीब नहीं होगा। एनआईए ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों और क्रिमिनल्स का एक डोजियर तैयार किया है, जिसमें पहला नाम है संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी का, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1981। पता है 30980 ब्रूकडेल कोर्ट, एबॉट्सफोर्ड, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। यह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। सिद्धू पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान में लखबीर सिंह रोडे और आईएसआई के बाकी ऑपरेटिव्स के साथ संपर्क में रहता है। अक्टूबर 2020 में पंजाब में कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल था। कनाडा में वो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी का कर्मचारी है और हाल ही में उसे सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। वो प्रो खालिस्तानी गतिविधियों से लगातार जुड़ा हुआ रहा है और खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ भी उसका संपर्क है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1996। उसका कनाडा का पता है हाउस नंबर 8177, स्ट्रीट नंबर 177, सरे, कनाडा। यह खालिस्तान टाइगर फोर्स के हरदीप सिंह निज्जर का राइट हैंड मैन है। इसके गुनाहों की लिस्ट देखिए। अर्श डल्ला टारगेटेड किलिंग्स के कई केसेस में शामिल है। इसके अलावा रंगदारी वसूलना आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। यूएपीए के तहत उसे एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है। अर्श डल्ला के साथियों ने नवंबर 2020 में डेरा सच्चा सौदा के एक भक्त मनोहर लाल की गोली मारकर हत्या की। जगरांव के परमजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी भी इसने फेसबुक के जरिए ली थी। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। अर्शदीप डल्ला पर अब और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। भारत ने अर्श डल्ला को एक ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया है। अर्श डल्ला टेरर फाइनेंसिंग के काम में भी लगा हुआ है। वो बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों के स्मगलिंग भी करवाता है। कनाडा में भारत से भागे क्रिमिनल्स को रिक्रूट करता है। पंजाब में भी डल्ला अपना गैंग चलवाता है। बहुत से लोगों से एक्सटॉर्शन मांगता है और एक्सटॉर्शन का ये पैसा हवाला के जरिए कनाडा पहुंचता था। क्राइम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अल्टीमेटली मनी होता है। सारे सच्चाई है ये कि अनएम्प्लॉयड यूथ, स्पेशली पंजाब में तो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, बड़े आसानी से उपलब्ध हैं, जिनको बहुत थोड़े सस्ता पैसे में, थोड़े में जिन लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जा सकता है। तो विदेश से बैठकर पैसा भेजना कोई कठिन काम नहीं है। विदेश से बैठकर उनको पैसा भेज दिया जाता है। और जहाँ तक हथियार का सवाल है, वो संभवतः इतना आसान नहीं है,
पर फिर भी हथियार वो जब वहाँ से काफ़ी पैसा आता है तो उस पैसे से हिंदुस्तान में भी वो हथियार प्रोक्योर कर लेते हैं और वहाँ बैठकर किसी भी इस तरह के मामले की वो प्लानिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं और यहाँ पर वो हिंदुस्तान में एग्जीक्यूट हो जाता है। कनाडा में पंजाब से भागे अपराधियों की लिस्ट बहुत बड़ी है। शायद जस्टिन ट्रूडो भी ये लिस्ट देख रहे होंगे। एनआईए की लिस्ट में तीसरे नंबर का गैंगस्टर है सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़। इसकी डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 1994 है। यह भी एक बड़ा क्रिमिनल है और यह कनाडा में रह रहा है। यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। बराड़ के खिलाफ पंजाब पुलिस ने पिछले साल जून के महीने में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। मर्डर, रंगदारी और टारगेटेड किलिंग्स जैसे बहुत से गंभीर अपराधों में यह शामिल रहा है। कनाडा से ही वो पैसों का, हथियारों या अपराधियों के लिए छुपने का सपोर्ट देता है। पिछले साल मई में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड भी यही गोल्डी बराड़ था। इसके अलावा पटियाला में पिछले साल अप्रैल में कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र सिंह की हत्या भी इसी ने करवाई थी। पिछले साल नवंबर में डेरा सच्चा सौदा के एक फॉलोवर प्रदीप सिंह की भी हत्या इसने करवाई थी। लिस्ट में चौथा नाम है चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा उर्फ रिंकू बेहला का। यह बरनाला पंजाब का रहने वाला है और अभी कनाडा के सरे में रहता है। 9 साल पहले भारत से फर्जी कागजों के जरिए कनाडा भागा। यह भी हरदीप सिंह निज्जर के खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है। रिंकू रंधावा एक गैंगस्टर के अलावा खालिस्तानी कट्टरपंथी भी है, जिसके खिलाफ पंजाब में 25 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह पंजाब में कनाडा से बैठे बैठे टारगेटेड किलिंग्स करवाता है। वो अर्शदीप सिंह का साथी है और भारत से अपराधियों को भगाने में मदद करता है। इसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। पांचवा नाम है रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज का। यह फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है। फिलहाल कनाडा के सरे में रह रहा है और ये जयपाल भुल्लर के गैंग से जुड़ा है। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और रंगदारी वसूलने के करीब 10 केस दर्ज हैं। वो युवाओं को भड़काता है और उनसे भारत में टारगेटेड किलिंग्स करवाता है। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने 2021 से लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। 2020 में एक डेरा शिष्य की हत्या और 2021 में फिल्लौर में हुए हमले का आरोपी है। लिस्ट बहुत लंबी है। छठे नंबर पर लखबीर सिंह उर्फ लांडा है। यह पंजाब के तरन तारन जिले का रहने वाला है और अभी कनाडा में रह रहा है। उसके खिलाफ पंजाब में करीब 30 से ज्यादा केसेस हैं, जिनमें हत्या की कोशिश और रंगदारी वसूलने के केस हैं। पिछले साल मोहाली में पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर आरपीजी से हुए हमले में उसकी प्रमुख भूमिका थी। एनआईए ने उसकी जानकारी देने पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। उसके खिलाफ भी पंजाब पुलिस ने जून 2021 से लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ है। अक्टूबर 2022 में तरनतारन में एक दुकानदार गुरजंत सिंह की हत्या भी इसी ने करवाई थी। सातवां नाम गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला का है। यह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है और फिलहाल कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा है। भारत से वो 2018 से फरार है और यह भी हरदीप सिंह निज्जर के खालिस्तान टाइगर फोर्स का हिस्सा था। यह भी एक खालिस्तानी गैंगस्टर है जो पंजाब में बहुत से केसेस में वांटेड है। वो हत्या की साजिश और एक्सटॉर्शन के कम से कम 8 केसेस में शामिल रहा है। इस लिस्ट में सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनिक्का का भी नाम है, जो हाल ही में मारा गया। यह भी पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था। फिलहाल कनाडा के ओंटारियो में रह रहा था। सुक्खा दुनिक्के पंजाब का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे और उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। जो भी हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेश में जाने का क्रेज़ रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं। कोई फेक पासपोर्ट पे जाता है, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे जाता है, कोई वहाँ जाकर असाइलम ले लेता है। तो उन टैलेंट को ये एक तरह से स्पॉट करते हैं। उन लोगों को ये जानते हैं कि ये लोग बड़े वल्नरेबल हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर ये उन लोगों को ग्रूम करते हैं। और वो लोग, क्योंकि वो लोग रिसेंटली इंडिया से आए हैं, इंडिया में उनके साथी हैं, उनके संबंधी हैं, तो वो लोग उन लोगों के थ्रू ये हिंदुस्तान में वारदात करवाने की प्रयास करते हैं। वहाँ से थोड़ा बहुत फंडिंग भी करने की कोशिश करते हैं। वो पैसा जो यहाँ आता है, यहाँ के कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो इस तरह की कार्रवाई में पड़ते हैं।
पंजाब में खालिस्तानियों के कई सारे गैंग चल रहे हैं। इनके सिर्फ दो काम हैं, भारत में अपराध करना और खालिस्तान का एजेंडा चलाना। ऐसा नहीं है कि ये सबूत भारत ने अभी जारी किए हों, बल्कि भारत बहुत पहले से ही कनाडा को यह सबूत देता रहा है। लेकिन उसने तो जैसे खालिस्तानियों के खिलाफ मुंह फेर कर रखा हुआ है। खालिस्तानी आतंकवादियों के इस नेक्सस पर ट्रूडो कुछ नहीं करते। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. In the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Our concern is that, it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. And a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. इसीलिए जब कनाडा ने भारत पर यह गंभीर आरोप लगाए तो भारत ने खालिस्तानियों के खिलाफ अपने स्तर पर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। खालिस्तानियों के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए का बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। पंजाब में 30 जगहों पर एनआईए की रेड हुई। इसके अलावा राजस्थान में 13 जगहों पर छापा पड़ा, हरियाणा में 4 जगहों पर, उत्तराखंड में 2 जगहों पर और दिल्ली और यूपी में एक-एक जगह पर एनआईए की रेड हुई। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की तरफ से यह छापेमारी की गई है। खालिस्तानी भी मेरे हिसाब से क्रिमिनल्स हैं। यहाँ जो इन्वॉल्व थे टेररिस्ट एक्टिविटी में, मारकाट में, वो जाके वहाँ खालिस्तानी बन गए। अब वो किसी के लिए नेता हैं, हमारे लिए क्रिमिनल हैं। और गैंगस्टर तो है ही है क्रिमिनल, तो क्रिमिनल में गठजोड़ होनी है। और जो आपने कहा कि यहाँ से निकल जाते हैं, अब वो तो हमारे सिस्टम की है कुछ कमजोरी, और कि फेक कागज़ बन जाते हैं, गलत बन जाते हैं, ये कंसर्न का इशू है। बट सच्चाई ये है कि फेक कागज़ बन जाते हैं, लोग निकल जाते हैं, कोई वाया नेपाल निकल जाता है, कोई रास्ता लेता है, करते कराते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।